धीरज। हाँ जी बाबूजी। धीरज जरा आज का निवेदन। हाँ जी बाबूजी। हाँ, ये जरा अगर हो सके तो इसे सेव कर लो और खूब अच्छे से पढ़ना। एक बार गुरुमार्गी होने पर Recording in progress. है रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड बाबूजी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसका। करूं शुरू? हाँ जी बाबूजी प्लीज। एक बार गुरुमार्गी होने पर आपका अपने गुरु पर 100%, मराठी में कहते हैं 100% विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए जो पोषक होगा, ये जरूर दिमाग में रखो कि हमारे लिए जो पोषक होगा, जो जरूरी होगा और जिससे हमें आगे की जिंदगी में लाभ होगा, हम जिसको ढूंढते हैं उससे नुकसान होने वाला है। पोषक है वही गुरु हमें देंगे, वही गुरु हमें देंगे, और हमारे लिए जो पोषक नहीं है वह गुरु हमें नहीं देंगे, वह गुरु हमें नहीं देंगे। बिरमानी, तेरे सवाल का जवाब बिटिया को ही बता देना। श्री गुरु के बारे में मन में किंतु निर्माण होना, ये प्राप्त अवस्था के लिए घातक है। किंतु समझ गए? यानी गुरु ने कहा यह है, लेकिन अभी अगर ऐसा हुआ, किंतु का मतलब अगर ऐसा हुआ, जब गुरु कह रहा है तो होगा, होने दो। आप सोचते हैं कि इतने सालों से सेवा कर रहा हूं लेकिन मुझे दृष्टांत नहीं हुआ। दृष्टांत नहीं हुआ यानी मैंने आंखों से अभी तक बाबा को नहीं देखा। और सुबह जब पूजा करते हो अपने अपने घरों की, जिसमें तुम्हारी प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमाएं अभिमंत्रित प्रतिमाएं हैं। शक्तिपीठ के अंदर जो शक्ति है उससे अभिमंत्रित प्रतिमा है वो। और उसके अंदर उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? हमने क्या लगा के दिया है? अंगा रिद्धि सिद्धि, हल्दी कुमकुम। तो वो आपके लिए आज जो आपके लिए ठीक है वो आपको मिलेगा। ऐसा करके जिंदगी को गुजारो। समझ गए? आप सोचते हैं कि इतने सालों से सेवा कर रहा हूं लेकिन मुझे दृष्टांत नहीं हुआ है। हमारे गुरु मार्ग में क्या होता है? आपकी जगत की ओर देखने की दृष्टि का अंत होता है। दुनिया की तरफ देखने की दृष्टि का अंत होता है। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल दी दादा ने। उन्होंने क्या कि मैं जिस घर में रहता था पूना में, उसमें सतारा में, तो उसके अंदर सड़क भी नहीं थी, टूटे फूटे पत्थर। तो अब अगर मैं ये करूं कि मुझे हनुमान जी की सेवा करनी जानी है तो मैं पत्थरों पे क्यों जाऊं? और मैं आज कोई बनी बनाई अच्छी सी सड़क पे क्यों ना चलूं? अगर तुम्हारा ये विचार नहीं है, यानी इस विचार से तुम निकल रहे हो कि जो तुम्हें सिर्फ दिख रहा है वो नहीं है वो तुम्हारे फेवर में नहीं है। जो नहीं दिख रहा है वो तुम्हारे फेवर में।
मिसाल के तौर पर गुरु ने एक ये रखा है कि भाई संडे के दिन एक दिन अनुष्ठान करो, तो अनुष्ठान है, यहां बैठ के जो हो रहा है टोको मत, होने दो, गुरु संभालेंगे इसे, हम कौन होते हैं संभालने वाले, लेकिन कम से कम साधक को तो संभाल प्यार से कराना चाहिए। दृष्टि का अंत होता है और आप सबकी ओर संभाव से देखने लगते हैं, जो अभी तक आपके लिए संभव नहीं हुआ है। दृष्टांत का अर्थ क्या है? माता तुमने आज आरती करी, तुम्हें दृष्टांत हुआ? हुआ। मगर तुमने इतने लोगों का ध्यान किया, बाबा का ध्यान नहीं किया। किसी एक आरती के पद में बाबा ने तुम्हें क्या क्या कहते हैं? आशीर्वाद। हाँ, वो कहा तो वो तुम्हें हुआ। तो तुम्हारे हृदय ने जब पहचाना कि ये हुआ, तो एकदम गुलाब का फूल खुला। गुलाब नहीं, वो जो हाँ उसका फूल खिला। उस वक्त तुम्हें ये महसूस होना चाहिए, मगर क्यों नहीं होता? हमारा ख्याल जो है आरती करते पे, हमारे पीछे कौन बैठा है, हमारे आगे कौन है, इसका विचार नहीं करते। अर्थ क्या है? जगत की ओर देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? संभाव की ओर और ऐसी अवस्था के अनुभव में जीवन व्यतीत करना, यही दृष्टांत है। यानी जीवन उसकी तरफ, इसमें जितने आदमी हैं सब एक है। परमात्मा आज बाबा ने जब आरती पूरी हुई और जब मैंने फिर से आचमन करके सबको ऊदी देना शुरू करी, उस वक्त मेरी हृदय की क्या पुकार होनी चाहिए कि आज इन सब के लिए जो अच्छा हो वो कीजिए। ऐसी दुआ ऊदी देते वक्त जानी चाहिए। बाबा के पास एटम बम, स्टेरॉइड, ये ऊदी थी। इससे दुनिया की बीमारी उन्होंने ठीक करी, सड़क यहाँ शिरडी में रह के। संभाव एक ही, सब एक हैं। संभाव की ओर ऐसी अवस्था के अनुभव में जीवन व्यतीत करना, यही दृष्टांत है। नींद में कुछ दिखाई देना दृष्टांत नहीं है। नींद में मुझे आज जलानी बाबा दिखे थे। जलानी बाबा ऐसे तुम्हें दिखने के लिए नहीं आ रहा है। जलानी बाबा के लिए कोई आज ऐसी तुम्हारे हाथ से शुभ कार्य हुआ है, तो उसका आशीर्वाद देने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोते वक्त तुम्हें आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों आएंगे अनगा? उन्हें सब सूफियों ने क्या नाम दिया है? बड़े पेड़ से सूफियों के सूफी बड़े पीर हाजी हजरत ख्वाजा बंदे ख्वाजा अलुद्दीन जलानी
जलानी बाबा बहुत लंबा उनका नाम है। कई जन्म में ये उनके साथ रहे हैं जो आए ऐसी अवस्था का अनुभव में जीवन व्यतीत करना, यही दृष्टांत है। नींद में कुछ दिखाई देना दृष्टांत नहीं है। कई दिनों तक कोई नहीं है, कई दिनों तक धोई नहीं है, ऐसी चादरों पर आप सोते हैं। कई दिनों तक चादरें धोई नहीं है, ऐसी चादरों पर आप सोते हैं। तब रात को भूत जैसे आकर ईश्वर आपको दृष्टांत नहीं देते। उस वक्त ईश्वर नहीं, भूत आते। कई दिनों तक दृष्टांत नहीं देते। ईश्वर का दृष्टांत नींद में होता है। ईश्वर का दृष्टांत नींद में होता है और जागृत अवस्था में नहीं, और जागृत अवस्था में नहीं। आप सबको एक बात बताता हूं और उसका विचार कीजिए, उसका एक्सपीरियंस कीजिए। दिन भर अच्छा काम कीजिए, हर आने वाले भक्त की सेवा कीजिए। प्रार्थना में यही है, दुखी कष्टी आए त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं। ये करते करते रात को बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आज जितने लोग आपके दरबार में आपके पास आए थे, मेरे पास नहीं आए थे, आपके पास आए थे। अगर मेरा क्या तो वही तुम्हारी डेथ हो गई। आपके पास आए थे, उन सबको आपकी कृपा का आशीर्वाद मिले और सुख शांति और समाधान प्राप्त हो। तब ये दृष्टांत आपको दिखेगा। तो उसमें भी दो आदमी दिखेंगे, एक माधव। तो माधव का मेरे ऊपर अटल विश्वास है, और एक और आदमी बराबर बैठा है। वो क्या करेगा? ये तबक में 11 रुपए रखे थे, ये मैं लाया हूं, क्या करूं? भाई उसमें डाल दो, या ये मेरे हाथ में क्यों रख रहे हो? ये कैसे संभव है? अगर ईश्वर इस तरह रात में ही आपको दर्शन देने आते हैं, तो मैं उन्हें कायर ही कहूंगा। ईश्वर तो मैं उन्हें कायर कहूंगा, क्योंकि उन्हें दिन में आने के लिए क्या आपके पड़ोसियों से डर लगता है? उन्हें दिन में आने के लिए क्या आपके पड़ोसियों से डर लगता है? आजा, तेरे बारे में 85 बातें गुजर चुकी। मैं बहुत करीब बैठूंगी, सब मिलेगी। आधा घंटा में इंतजार किया। मैं वहीं थी एग्जैक्टली, आप निकले और मैं पहुंची, फिर मैं दृष्टांत साक्षात्कार, दृष्टांत साक्षात्कार, आत्म प्रचीति, आत्मनिवेदन, आत्म निरूपण आदि शब्द आप सुनते हैं, वे सब क्या हैं? आप सुनते हैं, वे शब्द क्या हैं? ये इस तरह से समझिए, क्या है वो? ये इस तरह से समझिए, क्या आपने कभी हलवाई के घर जाकर वह मिठाई कैसे बनाता है ये देखा है? वो मिठाई कैसे बनाता है ये देखा है? हलवाई बताता है ये पेड़ा है, ये पेड़ा है, ये बर्फी है, परंतु उसकी मिठाई एक ही मावे से बनती है। परंतु उसकी मिठाई एक ही मावे से बनती है।
थाली में फैलाया तो बर्फी, थाली में फैलाया तो बर्फी, गोल बनाया तो पेड़ा, चौकोन बनाया तो बर्फी, लंबा बनाया तो गुलाब जामुन। मतलब मसाला एक ही होता है, यानी मूल पदार्थ दूध ही है, लेकिन मिठाइयों के नाम अलग अलग होते हैं। और ये अलग अलग रेट मिठाइयों के नाम करने का मतलब, पेड़ा 50 रुपए किलो, गुलाब जामुन 80 रुपए किलो, उसमें ज्यादा चीनी पड़ी होती है। ऐसी 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 अवस्था। लेकिन मिठाइयों के नाम अलग अलग होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी मसाला एक ही है, और वह है गुरु कृपा। इसी तरह हमारे यहाँ मसाला एक ही है, और वह है गुरु कृपा। और साक्षात्कार, आत्मनिवेदन, आत्मनिरूपण इत्यादि ये अलग अलग नाम हैं। हलवाई की दुकान के सारे पदार्थ दूध के ही होते हैं, यानी उनमें मुख्य घटक दूध ही होता है। अलग अलग स्वाद के लिए किसी में चीनी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो किसी में केसर या पिस्ता, काजू आदि होते हैं। लेकिन जिससे इन पदार्थों की निर्मित होती है वह मूल गुणधर्म का विषय यानी दूध बदलता नहीं। गुरु कृपा बदलता नहीं। वह दूध बदलता नहीं। तुम कौन कैसे कह रहे हो? तुम तो अपनी बीवी से बदलते रहते हो। इसी तरह गुरु कृपा प्राप्त होने पर उसमें दृष्टांत, साक्षात्कार, आत्मनिवेदन, आत्मप्रतीति, आत्मनिरूपण इत्यादि सब कुछ आता है। इसलिए एक बार इस मार्ग में आने के बाद ये सब अनुभव खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुभव तुम्हें रोज होता है। ये अनुभव तुम्हें रोज होता है। मैं अपना बड़प्पन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने हफ्ते में 4 दिन आरती करी तो 4 दिन के अंदर अलग अलग की 4 बातें पैदा होंगी आरती के समय। और वो क्या होगा? आत्मप्रतीति है, लेकिन तुम्हारी आरती करने की बढ़ जाएगी, श्रद्धा कितनी है। हाँ। और उस आरती के शब्दों में वो समझ के आरती में तुम्हारी भावना कितनी है, भावना कितनी है, यकीन कितना है। यानी अगर तुमने एक आरती करी, आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता अत्रिसुधा अवधूता, चढ़ने के विधाता। अब ये चढ़ने के विधाता है, ये शब्द कहते हुए तुम्हारा हृदय रोना चाहिए। लीना, मैंने तुम्हें अभी ये एक शब्द रोना चाहिए, ये एक पोयम लिखने के लिए दे दिया। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। हाँ, सोच के लिखूंगी। हाँ, लेकिन जब पोयम लिखो तो इसके कमरे में मत लिखना। हाँ, क्योंकि ये तुम्हें बरगला देगा। इत्यादि सब कुछ आता है,
इसलिए एक बार इस मार्ग में आने के बाद ये सब अनुभव खोजने की जरूरत नहीं है। आने के बाद ये सब अनुभव खोजने की जरूरत नहीं है। आप ये सब सहजता से प्राप्त करेंगे। ऐसी तुम्हारी भावना, ऐसी तुम्हारी इच्छा, ऐसा तुम्हारा दृढ़ विश्वास अपने गुरु पे होना चाहिए। अगर अपने गुरु पे है तो गुरु मार्ग, जिसका गुरु मार्ग है उस गुरु पे है, तो तुम्हारे पास चारों तरफ वो बले 24 घंटे है। किसी आदमी ने तुम्हारे ऊपर चाकू फेंक के मारा तो वो तुमसे टकराएगा नहीं, लेकिन आएगा तो जो वलय है उस वलय से टकरा के पीछे गिर जाएगा। इसमें कोई शंका है किसी को? नहीं। गुरु मार्ग का स्वीकार करके निष्ठा से, गुरु मार्ग को स्वीकार करके निष्ठा से मार्गदर्शन के अनुसार आप आचरण करेंगे तो गुरु कृपा आशीर्वाद से ये अनुभव ये प्रचिति आपको अवश्य होती है, होती रहेगी, अगले जन्म तक भी होती रहेगी। गुरु मार्ग का स्वीकार करके निष्ठा से निष्ठा से निष्ठा से मार्ग, सॉरी यार, मुझे याद इधर पीछे बैठी हूँ। कौन देगा? गुनगुना है। पांडे गर्म पानी। निष्ठा से मार्गदर्शन के अनुसार आप आचरण करेंगे। आचरण is the most important thing, not only in this mark, in the house, in the society, even in you go to the market and do the shopping, there also. शॉप पे गए, ये दे दो भाई एक, हाँ दे दो, कितने पैसे दूं? 15 रुपए। अरे बराबर वाला 13 रुपए में दे रहा था, तो उस बेचारे को ये क्या नहीं, क्या जरूरत है 15 रुपए, जाओ 13 का ले लो। आप आचरण करेंगे तो गुरु कृपा से ये अनुभव, ये प्रचिति आपको आवश्यक होती है, आपको आवश्यक होती है। ऐसा विचार सबको करना चाहिए। आरती करते वक्त, साधना करते वक्त अनका, तुझे एक बात बताऊं, तू घर पे रोज साधना करती है? तभी तुझे जुकाम होता है। निधीश, रोज साधना होती है? तभी डर लगता है। अनंता, ये तो पढ़ रही है अंतरा। अंजू, तो तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए। बाबूजी, हाँ, बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। अगर हम शॉपिंग करने जब जाते हैं ना, और बाबा को बोल, जब हम शॉपिंग करने या कुछ भी जाते हैं और बाबा को बोल कर जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो हम अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करके आते, मतलब फालतू खर्च नहीं करके आते। जो हम ऐसा सामान ले लेते हैं ना, वो बहुत फर्क पड़ता है। हर बार मैंने देखा। और कभी हम भूल जाते हैं तो हम अननेसेसरी सामान खरीद के आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
मैं आप सब लोगों को एक बात कहता हूँ, जब आप ये कहते हो कि कल सुबह को मुझे एग्जाम देने जाना है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे बच्चों से कि 11 रुपए का एक बीड़ा लगा दो या 2 पान के पत्ते, 1 सुपारी, 5 और 2 रुपए रख दो और ऊदी खा के जाओ, और उस ऊदी को 5 दफा इस चुटकी में लेके ओम श्री साईं नाथाय नमः करके जाओ। लेकिन पहले प्रार्थना देखता हूं कौन माई का लाल तुम्हें फेल करेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, मेरे सुनना पड़ेगा नहीं होगा। गुरु माँ ये तो सुबह को यहाँ 5:30 पौने 6 तक पहुंच जाते हैं। आज तक मैं नहीं उठ रहा हूँ 5:30 बजे। जब पहुंच जाते हैं, चंदा ये चाय रखी है, तुम पी लेना, मैं बाहर से बंद कर रहा हूँ, दूसरे दरवाजे से जरूरत हो तो निकल जाना। और उसने सुना भी नहीं। जब ये वापस पहुंचे देखा चाय रखी हुई है बड़ा वैसी। अरे भाई 10 मिनट पहले तो तुम्हारी बीवी है, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि ठंडी चाय पिए। हाँ, जब तुमने चाय पी रहे थे तो उसे भी कहते, वही शिकायत करती है। अच्छा। आप ये सब सहजता से प्राप्त करेंगे। गुरु मार्ग का स्वीकार करके निष्ठा से, गुरु मार्ग का स्वीकार करके निष्ठा से मार्गदर्शन के अनुसार आप आचरण करेंगे। आप आचरण करेंगे तो गुरु कृपा आशीर्वाद से ये अनुभव, ये प्रचीति आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए बाहर जगत में ऐसी सब कुछ बातें सुनने के बाद खुद को प्राप्त हुए साधनों द्वारा उनकी खोज करके प्रयत्न आपने नहीं करना चाहिए। आजा शर्मिला, आजा बेटा। अभी तो बॉस्टन में भी ठंड कम होगी। बहुत स्कूल पे बैठे, ऊपर बैठ जा। नहीं बाबूजी, ठीक होगा। अभी तुझे जाना है तो मैं 5 मिनट तुझे दूंगा। अभी कोई जल्दी नहीं, आप करो, कोई जल्दी नहीं, सच में। ठीक। ये मुझे कल याद नहीं रहा कि आज संडे है, तो उससे कहूँ कि जरा सा लेट आ जाना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये प्रयत्न आपने नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको प्राप्त हुई अवस्था का अधःपतन होता है। आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर बाबा के सामने रोते हैं कि हम तो रोज साधना करना है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको प्राप्त हुई अवस्था का अधःपतन होता है। अभी भी हमें इन सब अवस्थाओं का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? इन विचारों के बले में आप घूमते रहते हैं। आपके इन विचारों से गुरु को या गुरु मार्ग को न्यूनता नहीं आती, लेकिन इसके कारण क्या होता है वह इस प्रकार है। ये बात समझ गए आप लोग? यानी मैं तो, बाबूजी ने मुझे 11 हफ्ते की ये सेवा बताई थी। 5 हफ्ते हो गए, हम कहते हैं भाई 5 हफ्ते के बाद जरा सा हमें बताना।
तो वो आके कहता है कि 5 हफ्ते तो पूरे हो गए, थोड़ा सा हुआ, करीब 0.5%, 1%, लेकिन तेरा दुख की गति कितनी है, तेरे दुख के अंदर वो भार कितना था? भार कितना है, तूने जो कर्म किया है वो कितना ज्यादा था। इससे आपको प्राप्त अवस्था का आधा पतन होता है। यानी बाबा के ऊपर किसी प्रकार की शंका करना, शक करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, ये समझ लेना। अभी भी हमें उसकी एक मिसाल दूं, ये शर्मिला आई है, ये डॉक्टर खानदान की है, इसका भाई सुरंजीत डॉक्टर है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर। कल मुझे उसने न्यूमोनाइजर लेने के लिए बताया वो लेके आया हूं अभी। तो मैं क्या कह रहा था कि वो डॉक्टर फैमिली से हैं। हाँ, तो मुझे सब कुछ वैसे ही अरे भाई, हो तुम डॉक्टर फैमिली के और तुम डॉक्टर भी हो, मगर इस बात की ढोल से चिंता करके क्या लेना। आज तुम जिसे अच्छे से दवाई दोगे, जिसे वो करोगे, देखो मरीज तुम्हारे पास आता है या नहीं आता। आप अपोलो हॉस्पिटल में जाके देखें, अगर मैं उससे टाइम मांगता हूं सुरंजीत से, तो वो कहता है कि 9:30 बजे आना रात को या 10 बजे। बाबूजी 2-2 बजे भी बुलाया है हमें। और 10 बजे जाओ तब भी 11:30 से पहले नंबर नहीं आता। तो हम उससे ये नहीं कहते कि तुमने बुलाया है, और हम तो तुम्हारे बहुत करीबी हैं। वो अपना फर्ज निभा रहा है, निभाने दो उसे। विचारों के भले में आप घूमते रहते हैं, आपके इन विचारों से गुरु को या गुरु मार्ग को न्यूनतम नहीं आती, लेकिन इसके कारण क्या होता है वह इस प्रकार है। यानी बाबा को या भगवान को या तुम्हारे गुरु को कोई लेना देना नहीं है, और उनका कोई नुकसान नहीं है, मगर नुकसान किसका है? हमारा, आपका, आपके विचारों का। आपके इन विचारों से गुरु को या गुरु मार्ग को न्यूनता नहीं आती, लेकिन इसके कारण क्या होता है वह इस प्रकार है। सुनिए जरूर। आप गुरु मार्ग में आने के बाद श्री गुरु और आप, ये दो माध्यम एक ही शक्ति से संक्रमित होकर एक जीव होते हैं। एक ही शक्ति से संक्रमित होकर, यानी उसे धारण करके आप एक रूप होते हैं, गुरु शक्ति से एक रूप होते हैं। श्री गुरु का विषय होता है आपका कल्याण करना। श्री गुरु का विषय होता है आपका कल्याण करना। माधव, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, 10-10 दिन द्वारका माई पूना के अंदर 5 प्रभात रोड के ऊपर हमें दादा यही सब सिखाते थे। मैं सिगरेट बहुत पीता था, तो उन्होंने, सुनने वाली बात है, और मैं सिगरेट पीता था 4 स्क्वायर, और कम से कम 7-8 पैकेट सुबह से शाम तक सोने से पहले तक पीता था। और दादा भी सिगरेट पीते थे। वो क्या पीते थे? 555। लेकिन उनके पास एक एस्ट्रे रखी होती थी ऐसी, और वो सिगरेट जलाते थे और वो जलता रहता था। और जब वो बहुत लंबा हो गया तो उसकी राख झाड़ दी और फिर एक
बैग लेके और फिर हाथ में पकड़े हुए और अपना भाषण देते रहते थे। ऐसे माधव को 1.5-2 पैकेट जो थे 4-5 घंटे में खत्म हो जाते थे। फिर दीपक से क्या कहते थे, दीपक ये उठाओ, तो दीपक उसको उठा के उसको एस्ट्रे को साफ करता था, करके रखता था और सारी डिब्बियां फेंकता था। तो एक रोज दादा को बहुत गुस्सा आ गया मेरे ऊपर और उन्होंने कहा कि तुम इतने सुस्त क्यों हो? दीपक, हमारे पास अभी 555 की कितनी डिब्बियां रखी हैं? तो दीपक ने क्या कि शायद 10-12 होंगी, 2 दर्जन लाए थे, उसमें से अब 3-4 दिन से आप यूज कर रहे हैं ये, उनके सब बाबूजी को दे दो और बाबूजी ये ले जाओ और आज से ये कसम खाओ कि मैं पीऊंगा तो 555 पीऊंगा, नहीं तो दूसरा सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो 4 स्क्वायर पीने, उस जमाने में 4 स्क्वायर 8-10 आने का आया करता था शायद पूरा पैकेट, तो उसके तो पैसे नहीं होते थे। 555 को कौन पिएगा? तो मैंने उस समय इम्पोर्टेड आती थी वो, मेड इन इंग्लैंड आती थी वो, इम्पोर्टेड सिगरेट थी वो। हाँ, तो मैंने कहा हे भगवान, ये तो बड़ा। फिर मैं अपने प्रभात रोड पे, प्रभात वो है होटल, कौन है कहीं बिल्कुल, तो मैं वहां ठहरा हुआ था। अब जब मैं जाता था तो मेरे लिए रूम नंबर 9 रिजर्व होता था, दीपक रिजर्व कर देते थे, बाबूजी ठहरेंगे। तो वो वहां पर मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दीपक आए पीछे पीछे और उन्होंने कहा कि ये दादा ने तुम्हें 555 की डिब्बी भेजी है। तो मैंने कहा दीपक ये भैया वापस ले जा, और मेरा वायदा है कि आज से नहीं पीऊंगा, और मैंने नहीं पिया उस दिन। उनतीस सितंबर 1977 की बात है। जैसे आज तक सिगरेट नहीं पिया। आपका विषय होता है श्री गुरु द्वारा प्रचिति दृष्टांत साक्षात्कार प्राप्त करना। इस तरह श्री गुरु और आपके विषय में विषमता निर्माण होने के कारण आप में संक्रमित की गई शक्ति का शक्तिपात होता है। शक्तिपात होता है यानी वो हाँ होता है। ये बात आप ध्यान में लीजिए। इसलिए विषमता निर्माण हो इस तरह के विचार आपने नहीं करना है। विषमता निर्माण हो इस तरह के विचार आपको नहीं करना है। जब कोविड था तो उस जमाने में मैं अकेला ये मुलाकात लेता था यहाँ बैठ के। ये जोगिंदर होता था, मैं होता था और संजय, यही सब मास्क वास्क लगाए हुए, और इसके ऊपर जूम के ऊपर कि भाई जने सब जने इसी पे ऊपर सुनो, यहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं है, और मैं भी तुम्हें एडवाइस भी नहीं करूंगा क्योंकि बाबा ने मना किया कि अभी मत बुलाओ किसी। तो कोई नहीं आता था। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने इस 2 साल 3 साल के अंदर एक संडे मिस किया, एक संडे। फिर इन सब के सवाल जवाब आते थे। रात के 11 बजे तक सोते हो। यही आपकी इसलिए विषमता निर्माण हो इस तरह के विचार आपने नहीं करने हैं। यही आपकी नारायण अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी नर से नारायण, नर से नारायण होना
बड़ी बात नहीं है। कौन सी बात बड़ी है? इसे उतार। नारायणी, जा तेरा भला हो तो भला होना चाहिए। बड़ी आई निवेदन लिखने वाली। यही आपकी नारायण अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री गुरु का विषय आप नहीं समझ सकते, इसलिए आपने गुरु मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते रहना है। गुरु मार्गदर्शन के अलावा कार्य करते रहना है। इसमें से कितने लोग हैं कि जो मेरी बात को मानते हैं? जी सभी। अंजू नहीं मानती, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। दोनों उठाए। जब दादा ये बात पूछा करते थे, आज दादा की बातें बहुत याद आ रही हैं। अच्छा, वो देखो क्या नाम है? पिया। है? पिया। नहीं नहीं, पूनम। पूनम। पूनम का चांद। क्या कह रहा था? कि दादाजी की बहुत बातें आज आपको याद आ रही। हाँ, तो इसी के ऊपर पूरा घंटा की मुलाकात हो जाती थी, एक एक लफ्ज के ऊपर। कर्तव्य है, क्योंकि आपके इस प्राप्त जीवन में आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, मैंने आपको ढूंढा है और आप मुझे मिल गए। हमेशा याद रखिए, आप अपनी इच्छा से यहां नहीं आए हैं, आप यहां बाबा की इच्छा से आए हैं। इसलिए आपको बाबा का एहसास मंद हो रहना चाहिए हर वक्त। लेकिन बाबा का एहसासमंद होना, जब तक कि वो एक शक्ति, ये लोग परलोक और स्वर्गलोक की शक्ति संक्रमित ना हो इस दरबार में, कोई फायदा नहीं है। और वो करने के लिए अनगा, बता बेटा क्या चाहिए? सब कुछ है, सब कुछ है। बाबा से प्रार्थना करके आज रात को सोने तक जो भी काम तुम्हारे हाथों, तुम्हारी जिह्वा से हो, अगर ये तुमने कहा कि जा तेरा भला होगा, भला होना ही चाहिए, नामुमकिन के नहीं हो। ऐसा यकीन। जिस साक्ष्य प्राप्त करना, इस तरह श्री गुरु और आपके विषय में विषमता निर्माण होने के कारण आप में संक्रमित की गई शक्ति का शक्तिपात होता है। शक्तिपात होता है, वो शक्ति नहीं संक्रमित होती। बाबूजी, इससे मेरे को एक बात याद आई, मैं बोलूं? जब दादाजी नरसोबा वाड़ी के हवन करके पुणे लौटे थे, तो शिवाजी ने किसी एक परिवार को एक किला दिया था पुणे में। तो वो लोगों की आदत थी कि वो हर दिन उनके अपने पूर्वजों के लिए खाना, नहाने के लिए बाल्टी, ऐसा कुछ रखा करते थे।
तो दादाजी ऐसे ही बाहर बैठे थे तो वो आए, कहने लगे पता नहीं क्या हो गया, वो लोग कोई भी नहीं आते, पानी भी यूं ही रखा रह जाता है, खाना भी कोई नहीं खाता। तो दादाजी हंसे, दादाजी को पता था कि वो क्या करके आए हैं। तो फिर दादाजी ने दीपक दादा से कहा कि तुमने सुना, मैं सोचता था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि विमोचन हुआ। तो संक्रमण ऐसे फैलता है कि जब आपको खुद ब खुद पता चलता है कि आपने सही किया और ये सही हो रहा है, तो ये और आपको ये बात जरूर पता चलती है। हाँ। आपको ये बात जरूर पता चलती है। इसकी जो ये बात कह रही है जरूर पता चलती है, जो मैं कह रहा हूँ इसकी वजह समझ गए आप। मेरी इस बात को कहे हुए को इसको मुझे क्षमा करना, मैं बड़ी जबान नहीं बोल रहा हूँ। आज स्नान करके जो मैंने आज संकल्प लेके नीचे आया, वो रात सोने तक, सोते वक्त दादा बाबा को नमस्कार करूंगा, भोग लगाऊंगा दूध का। पहले आरती करता था, अब नहीं करता, होती नहीं। और तब सोऊंगा रात को। आज जो दिन भर में मेरे हाथों हुआ, उस सबको आप अगर कहीं गलती हुई है तो उसे समाइए, आने वाले भक्त को दुख ना हो। वो तो इस यकीन से आया है। इसीलिए जब दादा ने सब इस सेंटर खुलवाए तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, बाबा ने। तो दादा को तो ट्रांस आता था, बाबा आते थे, 2-2 घंटे बोलते थे। तो बाबा ने उस वक्त ये कहा, आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है। श्रद्धा समझ गई? आने वाले भक्त का यकीन मुझ पे है, वो वापस ना जाए, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसका मतलब आप कौन है? कौन है? सेवक, मध्यस्थ। आप बाबा के भेजे हुए कारिंदे हैं। आप भेजे के लिए कारिंदे हैं। सलीम बाबा ने सबसे अच्छी बात कही है, तेरे दर का मैं गधा हूं, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या। आखिरी लाइन इसकी है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या। मैं जमीन पे सो रहा था, मुझे आसमां दिखाया, ये कर्म नहीं तो क्या। इस तरह श्री गुरु और आपके विषय में विषमता निर्माण होने के कारण आप में संक्रमित की गई शक्ति का शक्तिपात होता है। वो शक्ति जो आज तुमने कार्य किया, अच्छा जो संक्रमित हुई, वो विसर्जन हो जाती है। उसको बाबा को या विभूति को तुम्हारे अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये बात आप ध्यान में लीजिए। इसलिए विषमता निर्माण हो, इस तरह के विचार आपने नहीं करने हैं। इस तरह के विचार आपने नहीं करने हैं। माधव, फर्ज कर लीजिए कि आपने मुझे अंजू से कहा कि बाबूजी बहुत बदतमीज आदमी है, या कोई और गाली दी। अंजू ने मुझसे कह दिया, अंजू कुछ गुस्सा हुई तो उन्होंने कहा मैं बाबूजी से ये कहती। लेकिन मुझे इस पे आपके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि अंजू को ये समझाना चाहिए।
विषमता इन्होंने पैदा की कि माधव ने, हाँ, और जो इनके मन में विचार था उसका इन्हें समाधान दिया। ये समाधानी हो, तब माधव से किसी वक्त किसी जब बात हो रही है तो वो जिक्र दिमाग में आ जाता है, और भाई माधव जरा घर में शांति बनाओ यार, बात खत्म हो जाएगी। अब जो ये बात कही तुमने घर में शांति बनाओ, ये मेरी नहीं है, ये बाबा की है। इसे क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। नहीं करनी है, यही आपकी नारायणी अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। नारायणी अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज आपको कितना सतर्क होके बोलना है। आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आपका मुझसे कोई नहीं है। आपका रिश्ता बाबा से है और आप बाबा के सेवक हैं। आपकी सेवा करना मेरा रिश्ता है आपसे। समझ गई? अपने हस्बैंड को समझाओगी आप? जरूर ही समझे वो तो बाबूजी। देखो, किसी ना किसी के लिए बात निकल जाती है। आप नहीं समझ सकते, इसलिए आपने गुरु मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते रहना है। गुरु मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते रहना है, बाकी वो संभाल लेंगे। अनगा अगर तू ये बात मुझे बता दे कि वो क्यों संभाल लेंगे, तब मैं तुझे खांसी से मुक्त कर। आज बॉस कर दो। शर्मिला ये मुझे कुछ डॉलर देगी, वो सब डॉलर तेरे। बोल। बाबूजी, कार्य तो उनका ही है। उन्होंने सिर्फ हमें चूज किया है कि उनका काम माध्यम से। नहीं बेटा, इसको ये आज आई बॉस्टन से, 2 रोज से आई हुई है, कल जाने वाली है शायद। तो ये आज मिलने आई है, मैंने इसे बुलाया और मुझे ध्यान नहीं रहा कल मुलाकात है। तो मुझे इसकी गिल्टी फील हुआ मुझे, लेकिन अब मुझे गिल्टी फील नहीं हुआ। ये बैठ गई तो इसका कोई कर्म आज यहाँ पे इस वक्त विसर्जन हो गया। और बाबूजी, उनकी योजना में वो आज रही होगी। हाँ, यही मैंने कहा ना कि कोई ना कोई ऐसी योजना थी बाबा की कि इस टाइम पे वो आके और वो विसर्जन हो गया। ये माधव, ये खेल 24 घंटे होता है, इसलिए बड़ा सतर्क लफ्ज जो है, बड़ा सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें कोई गाली दे दे, लेकिन तुम्हारी ज़बान से कोई किसी को बद्दुआ ना निकले। क्योंकि एक भले जब तक जगराव काम में रहेगा तो वो उसको हार्म करेगा। इसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके इस प्राप्त जीवन में आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, मैंने आपको, बाबा कहते हैं, आपके इस प्राप्त जीवन में आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, मैंने आपको ढूंढा है और आप मुझे मिल गए। मैंने आपको ढूंढा है और आप मुझे मिल गए। जब मैंने आपको साल भर आजमा लिया तब मुझे पता चला कि हाँ, आप वही हैं जो भागेंगे नहीं।
यानी ये है कि आप वही हैं जो आप मीठे पुए बना के लाती हैं। आने वाले नहीं थे, वही हम यही सोच रहे हैं। आज क्या परिस्थिति या अवस्था है, मैं नारायण अवस्था में आपके सामने बैठा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, इससे बड़ा दृष्टांत क्या हो सकता है? इससे बड़ा दृष्टांत क्या हो सकता है? इसका सब लोग अर्थ समझ गए? माधव, इसका अर्थ समझ गए आप? क्या बताइए निधीश? क्योंकि बाबूजी उन्होंने बुलाया है और हम इस लायक नहीं थे कि हम बाबा को देख सके। एक वर्ड बहुत अच्छा है, आप मुझे देख रहे हैं। बाबूजी, ये दृष्टांत है। हाँ धीरज। बाबूजी बड़े सरल शब्दों में बाबा ने ये फरमाया कि तुम्हारे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं और तुम्हारा ये सौभाग्य है। क्या मैं भगवान हूँ? बाबूजी ये हमारा सौभाग्य है। तुम्हारा अच्छा सौभाग्य है तो मुझे और कोई बड़ी गाली दे दो, इतनी छोटी गाली क्यों दे रहे? बाबूजी जो मुलाकात जो है वो शब्द रम है। आप फंस गए अब। ये जो तुम्हारे बगल में तुम्हारी बीवी बैठी है उसे बेचारी को परेशान करो। हाँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, ताऊ हूँ तुम्हारा, मुझे तो नहीं बहला सकते। नहीं बाबूजी बहलाना नहीं तो सकते हैं। नहीं धीरज, ये बात नहीं है बेटा। आज आपने क्या किया है, एक हफ्ते का आपने एक चार्ट बनाकर रखा है यहाँ कि संडे को आरती होगी, उस वो अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान के बाद आरती होगी, आरती के बाद थोड़ा बहुत चाय पानी होगा और फिर मुलाकात होगी। तो जिस वक्त मुलाकात को बैठ के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मैंने बोला तो बाबा की शक्ति संकीर्णत होके यहीं पे बैठी हुई है। ये मुझे और मेरे हृदय को यकीन होना चाहिए कि मेरी वाचा से ऐसा कोई शब्द ना निकले कि जिससे कि यहाँ बैठे हुए लोगों को एक सेकंड का नुकसान हो। ये देख रहा हूँ, ये पीछे एक लड़की बैठी हुई है, आपकी लॉयर। नहीं आप बैठो, दिख रही है। पिया 10 दफा इससे कहा, बेटा तू यहाँ सुबह को रोज आती है, यहाँ आएगी, आरती करेगी, बैठी रहेगी, उसके बाद कुछ खाने को लाएगी, कुछ लोगों को खिलाएगी, खुद खाएगी, और जब तक मंदिर खुलेगा यहाँ बैठी हुई काम करती रहेगी अपने ऑफिस का। मैंने इस क्या मैं गेस्ट रूम खोल दूंगा, तू वहां बैठ जा, यहाँ बाबा के भले और दूसरे काम का है नहीं। चल भाई तेरी मर्जी। केस लड़ना है ना, तो शक्ति को वैसे इस्तेमाल करना भी है। ये समझती है कि मैं जिस आदमी को जेल हो रही थी उसको मैं बचा लूंगी और दूसरे आदमी को जेल करा दूंगी। ये हिसाब क्या बाबा तेरे वकील है तो ये कराएंगे? आपने ज्ञान अज्ञान से जो कुछ सुना है उसके संबंध में आपने अनुकरण पद्धति से कार्य करने के बाद भी आपको अभी तक कोई प्रचीति नहीं आई, परंतु अब आप इस गुरु मार्ग में आने के बाद आपको प्रचीति आई है। इसी का अर्थ है आपको आत्मनिवेदन हुआ, आपको आत्मनिवेदन हुआ। आप आज सब जने क्यों इकट्ठे हुए हैं कि बाबूजी मुलाकात लेंगे? ये आत्मा ने पुकारा।
इसमें अगर किसी आदमी को कोई, किसी कैंडिडेट को कोई काम नहीं होता और कोई वो नहीं होता, कोई शक्ति नहीं रोकती, वही दोनों बहनें हैं। संडे है, 8 बजे से पहले आना और रंगोली बनाना। गुड़गांव से बिचारी आती हैं, दोनों को ये काम है। एक लफ्ज इनकी आवाज तुम नहीं सुनोगे। चाय पीती हो नहीं पीती हो? ऊपर से कुछ हम बनवा के भेजते हैं, वो तो खा लिया करो। कभी कभी देती हो, खुद लाती हो, कुछ लाती हो तो औरों को तो नहीं देती हो। अगर आपको आत्मबोध नहीं हुआ होता तो आप ओमकार साधना में काया वाचा मन से एक रूप नहीं हो सकते, और आप आते नहीं यहां, आप यहां आते नहीं। यहां उपस्थित आप सब लोगों के बारे में मुझे आत्मविश्वास है। ये बाबा के, ये दादा के का निवेदन है, दादा के लफ्ज ये उस वक्त का नहीं है, आज भी ये इसमें वही शक्ति है, वही ताकत है और वही प्यार है। इस गुरु कार्यार्थ मेरी जो जिम्मेदारी है वह आप भक्त निसंकोच पूरी करेंगे। जिम्मेदारी है, आप भक्त जरूर पूरी करेंगे। यानी क्या कुछ मांगा बाबा ने आपसे, दादा ने? क्यों माधव? जो मैंने आपको आज शक्ति दी है, इसको जरा दूसरे को तो दे के देखो। ये विश्वास आप भक्तों को नहीं है, लेकिन श्री गुरु को है। श्री गुरु को फिर भी है आपके ऊपर। ये किस बात का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है। ये किस बात का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है। श्री गुरु ने आप में जो शक्ति प्रवाहित की है उसका साक्षात्कार यानी आप हर आने वाले भक्त को दिखाई दे, उसका साक्षात्कार आप में प्रतिबिंब हुआ है, वह दिखाई नहीं देता। देखिए, कीचड़ में चलने से कीचड़ पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं, परंतु रेशम के वस्त्र पर चलने से पैरों का निशान नहीं दिखते। यही गुरु मार्ग में होता है। गुरु मार्ग रेशम जैसा मुलायम है। गुरु मार्ग रेशम जैसा मुलायम है। उस पर चलते समय इसकी मृदुता तथा कोमलता का एहसास पैरों को होता है, परंतु पैरों की कठोरता के निशान गुरु मार्ग पर नहीं आते। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार की प्रतीति होने के लिए सभी को कुछ समय की आवश्यकता होती है। सभी को कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्त अलग अलग व्यक्ति भाव से प्रकार के होते हैं। यानी आज ही आए हैं, आज ही ये प्रतीति हो, ये नहीं होगी। ये प्रतीति किसको होगी? जो मैंने कहा। आप तो सब पुराने रोज आ रहे हो। ये अमेरिका से आज आइए इसे होगी, क्योंकि ये आज आइए ये नहीं है। ये 40 साल की मेरी बाबा की भक्त है।
जब यहाँ पढ़ती थी, जब जब से ये बाबा की। लेकिन आज कुछ ऐसी जरूरत होगी इसको, उस शक्ति की, कि वो यहाँ आगे। मैंने मना भी किया कि 10 मिनट इसे देता हूँ, ये जाए, लेकिन नहीं, वो बैठ गई। अनगा बेटा, ये इन पे तुम्हारा दृष्टांत होना चाहिए, इन बातों पे, कि जो तुम कह रहे हो, क्या वो सच इस आज हो रहा है? ऑन द अदर हैंड, उसको मना करते करते थक गया, उसके ऊपर कोई असर नहीं। वो समझती है बाबूजी तो मजाक करते ही रहते हैं। गुरु माँ कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्त अलग अलग व्यक्ति मत्व प्रकार के होते हैं। गुरु मार्ग में 3 प्रकार के भक्त मार्गदर्शनार्थ आते हैं, ये सब जने सुने। गुरु मार्ग में 3 प्रकार के भक्त मार्गदर्शन के लिए आते हैं, उनकी जरूरतें यहाँ पूरी होती हैं। कर्पूर के समान, लकड़ी के समान और गोबर के समान। कर्पूर के समान, कपूर जो होता है, हाँ, कपूर के समान भक्त। कपूर अग्नि से तुरंत प्रज्वलित होता है। कपूर अग्नि से तुरंत प्रज्वलित होता है, परंतु कुछ ही समय तक जलकर बुझ जाता है। यानी गुस्सा करने वाले। हाँ, कुछ ही समय तक चलकर बुझ जाता है। इसी तरह जो भक्त कपूर के समान होते हैं, वे गुरु मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तुरंत प्रज्वलित होते हैं, परंतु कुछ ही समय तक प्रज्वलित रहते हैं। समझ गए? आज सुबह बिरमानी ने मुझसे एक बहुत मेरे मन की बात करी, जो मैंने इन्हें 10 साल पहले बताई थी, 10 साल से ज्यादा, कि बाबूजी कुछ करिए इसका। तो मैंने क्या कि कम से कम 20 दफा बाबा ने किया है और तुमने ना कर दिया। गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है, मौत का एक वक्त मुअय्यन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती। जिस दिन मौत लिखी है तो तुम कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। प्राप्त होने पर परंतु प्रज्वलित होते हैं, परंतु कुछ ही समय तक प्रज्वलित रहते हैं। लकड़ी के समान भक्त, लकड़ी अग्नि को प्रदीर्घ समय तक प्रज्वलित रखती है। लकड़ी अग्नि को रखती है। इसी तरह लकड़ी के समान भक्त गुरु कृपा आशीर्वाद योग रीति से धारण करके उसे प्रदीर्घ समय तक प्रज्वलित रखते हैं। उसमें दूसरे किस्म के भक्त ये होते हैं कि जो उसको रखते हैं लकड़ी के समान, और जो गोबर के समान भक्त हैं, ऐसे भक्त गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने पर भी प्रज्वलित नहीं होते, जो गीले होते हैं। गोबर जलाते समय माचिस की जलती हुई तिल्ली ही बुझ जाती है। इसी तरह ऐसे भक्तों के पास गुरु कृपा जाने के बाद गुरु कृपा ही शिथिल हो जाती है। गुरु कृपा छोड़ दो, वापस चली जाती है। ऐसे 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन ज्ञानेश्वरी में किया है, संत ज्ञानेश्वर ने। माधव एक बात बताओ, अंजू सो मत, एक बात बताऊं आपको, आप लोग हंसोगे तो नहीं।
ये तो पहले ही हंसने लगे। नहीं, हंसने की बात नहीं है। पूना में एक जगह है, एक बाग है, संत ज्ञानेश्वर वहां रहते थे और नंगे बैठते थे बिल्कुल। तो एक रोज दादा ले चले वहां, और जिस जगह संत ज्ञानेश्वर बैठते थे उस जगह दादा ने वहां बैठ के, ये ज्ञानेश्वर की नगरी है, एक आरती है कुछ ऐसे, वहां पर बैठ के हम सबसे उस संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा दिलवाई और गुरु दीक्षा दी, संत ज्ञान की दीक्षा पूना में। जो कॉलेज रोड है पूना में, जब आप आए तो एक राइट हैंड को एक पार्क है। उस पार्क में एक अभी भी ऐसे झोपड़ी है, वो संत ज्ञानेश्वर की। ऐसे 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन ज्ञानेश्वरी में किया। ऐसे 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन ज्ञानेश्वरी में किया गया। उसे पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। आप किस प्रकार के भक्त हैं? आप किस प्रकार के भक्त हैं? जब भक्त गोबर जैसे होते हैं, तब वे गोबर सूखने तक सदगुरु कृपा रुकती है। गोबर सूखने तक सदगुरु कृपा रुकती है, लेकिन जब तक वो बिखर जाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों की इच्छा अपेक्षाएं पूरी होने में देर लगती है। गोबर गीला है तो तिल्ली बुझती है, परंतु सूखने के बाद गोबर के उपले जलते हैं। कपूर के समान भक्तों को बहुत अच्छी तरह से संभालना होता है। तिल्ली के कपूर जलाते समय हाथ जल सकता है। इसी तरह ऐसे भक्तों पर कृपा करके गुरु मुसीबत में आ सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं लकड़ी के समान भक्त। ऐसे भक्त को अग्नि यानी गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो भी वह तुरंत जोर से नहीं जलने लगता, तथा प्राप्त हुए अग्नि को यानी गुरु कृपा आशीर्वाद को बुझने भी नहीं देता। ऐसा भक्त गुरु कृपा आशीर्वाद धारण करके अपने पास संभाल कर रखता है और उसे प्रज्वलित रखता है। ये कामकाज है, ये मुलाकात है, ये तुम्हारे सेंटर की सेवा है। ये पुराने भक्त है। अब बाबूजी से पूछा जाए, पुराने भक्त है जो इतने सालों से यही साथ में। पुराने भक्त जो है, तुम कितने पुराने हो? 35 साल तो हाँ, 36 साल। बाबूजी दादा और मैं तुम्हारे घर पे सोए हैं आगरे में, और मिसेज गंगूली ने आके वहां पर दादा को सितार पे गाने सुनाए हैं। मगर तुम्हें कोई फर्क आया? 35 क्या आया? पहले और अब में बहुत फर्क। मगर झूठ अभी नहीं पूरा बोलना बंद किया। और प्रकार कौन सा हुआ? इतने साल में वो किस प्रकार के भक्त बन पाए? कौन? फिल्मानी जी। बहुत कुछ दिया। 3 प्रकार के भक्त आपने अभी बताए। मतलब ये मुझसे नहीं धोखा कर सकते, लेकिन तुम्हें धोखा दे देंगे। अच्छा, तो कोई बात नहीं। फिर तो कोई बात नहीं। दुनिया में ये चलता है, पर इस दुनिया में नहीं चलता। जब मैं इनके हाथ जोड़ता था तो सुनते नहीं थे। अब ये रोज महीने में 2 दफा मेरे हाथ जोड़ते हैं, तो मैं क्या करूं?
रात गई। और एनी क्वेश्चन? यस मिस्टर इंडोनेशिया, आपका कोई सवाल? बाबूजी ये सवाल जरूरी है कि सवाल से पहले करो। सोचना पड़ता है। बहुत सोचने का टाइम। बाबूजी दो तरीके के आपने बताया कि भक्त है। तीन तरह के। चलो एक कम हो गया। तो बाबूजी जो वो भक्त है उनकी जो भक्ति का जो भाव है पिछले जन्म के कर्मों से भी होगा। यस 100%। तो जो अभी जैसे दादा ने उदाहरण दिया कुछ भक्त गोबर की तरह है, तो उनका जब विमोचन हो जाता है तो वो भी लकड़ी बन जाते हैं। बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। लकड़ी बनने के लिए चारों तरफ तकलीफें हैं। लकड़ी जल रही है लेकिन इधर की लकड़ी टूट के गिर गई, वो अभी बुझ गई और धुआं उठ रहा है उसमें से। समझ गए ना? तो वो नहीं जल रही है, इसलिए उसको रोकना, उसको संभालना, ये आज मुलाकात का कार्य है। सबूरी है। हाँ, धीरज जब ऊदी बनती है तो अभी ऊदी 12 बजे तक हम बना देते हैं, और उसके बाद 5वें दिन 4 दिन के बाद भी जब हाथ डालते हैं तो ऊदी गर्म होती है, क्योंकि वहां बचता क्या है, कोयला फिर भी जलता रहता है लकड़ी का। वो ऊदी है। एनी अदर क्वेश्चन? चलो हाथ जोड़ो। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायकामा गणे हेची आता, उपासनेला गरण चालू भावे, भूदेव संतासी सदा नवावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, जा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, बैठे भी तो मस्त तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट सच्चिदानंद सदगुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सदगुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। आज 11 ओमकार निकालेंगे, 5 करेंगे।
हैं।